पटाना, झाड़ू लगानी है। साहब दूसरा वाला भी। अरे क्या चंदा, मैं देख रहा हूँ कि मैं जहां जा रहा हूँ वहीं वहीं तुम सफाई करने जा रही हो। तुम मेरे यहीं आजू बाजू क्यों सफाई कर रही हो? कहीं दूसरी जगह चली जाओ। अरे साहब गंदा है तो सफाई ही करूंगी ना, पूरे घर की सफाई कर ली है। अब आप यहाँ बैठे हो, यहाँ गंदगी दिखी तो मैंने सोचा झाड़ू लगा दूं। अरे उस दिन मैं वहां गार्डन में बैठा हुआ था, तुम वहां आ गई सफाई करने के लिए। अरे साहब सफाई करनी भी जरूरी है ना, फिर मालकिन बोलते हैं कि यहाँ सफाई नहीं की, वहाँ सफाई नहीं की, डांट तो हमें ही पड़ती है ना साहब। मैं इस घर की नौकरानी हूँ और मेरा काम है सफाई करना, तो मैं अपना बस काम ही तो कर रही हूँ। अरे हाँ हाँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ कि सफाई मत करो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ना कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। और हाँ, तुम ना ये अपना पल्लू ठीक करके रखा करो। देख रहा हूँ बार बार गिर रहा है। अरे साहब हम जानबूझ के थोड़ी ना गिराते हैं, वो हमारे मर्द ने ये सिल्क की साड़ी दी है ना, और वो कह रहे थे तेरे पे बहुत जच रही है, तो साहब सिल्क की साड़ी तो फिसलती रहे ना, तो वो गलती से पल्लू गिर जाता है। हम ध्यान रखेंगे साहब। अरे इसको आलपिन लगा के रखा करो ना। वैसे इस घर में तुम नौकरानी हो, कोई देखेगा तो बोलेगा कि ये नौकरानी ऐसे कैसे रहती है। थोड़ा अपने पल्लू का ध्यान रखो, ठीक है? और रही बात सफाई की, तो सफाई कर लो तुम, मैं कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ। और हाँ, अब मैं जहाँ जा रहा हूँ ना वहां तुम मत आ जाना। कहाँ साहब हर टाइम बड़बड़ाते रहते हैं, कोई बात ही नहीं सुनते हैं। हम तो उनसे चार बातें करने बैठे थे, वो है हमारे पल्लू देखते कि पल्लू गिर रही है। अरे ठीक है ना, गिर गया तो कौन सी आफत आ गई, उनको नजरी गड़ा के देखना चाहिए, सब कुछ तो खुल्लम खुल्ला दिख रहा है। लेकिन वो हमें सबक सिखाने चले हैं। और एक हमारे मर्द ने काम दिया है कि साहब को पटाना है, उन्हें नई नई लड़कियों का शौक है। नई नई लड़कियों का शौक तो दूर की बात है, वो हमें देख भी नहीं रहे हैं ढंग से, तो हम कैसे पटाएंगे? और पटा के हम सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाएंगे, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। और नहीं किया ना तो हमारा मर्द हमें कच्चा खा जाएगा और लड़ेगा वो अलग कि तुमसे एक साहब नहीं पटाए जा रहे। अरे साहब को कैसे पटाएं? लेकिन पटाना पड़ेगा, और नहीं पटाया ना तो सारी प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी, और हाथ से निकल गई तो ये गरीबी में सड़ते रहेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। जा रही हूँ, मैं अपने मर्द से ही बात करके आती हूँ। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने अपनी बीवी को ना यहाँ काम पे रखवा कर ही गलती कर दी है। हाँ, हमने उसे कहा था कि साहब को अपने झांसे में लेना, साहब को पटा लो, और ऐसा लग रहा है देख के जैसे साहब ही उसे पटाने को तुले हैं। समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। अगर यही सब रहा तो फिर हमारा मकसद कैसे पूरा होगा। सच में ये औरत ना किसी काम की नहीं है। कितना समझाए थे इसे कि साहब को पटा लोगी तो अपने सारे काम बन जाएंगे आगे, लेकिन ये बस जब देखो झाड़ू पोछा बर्तन यही करती रहती है। पूरे 2 महीने होने को आ रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है। ऐसा ही रहा ना अगर, तो हमें तो ऐसा लगता है हमें ज़िंदगी भर ये झाड़ू पोछा ही करना पड़ेगा इस घर में। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। इसके रहते हुए तो लगता है बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। मनहूस औरत कहीं की। ए जी का काम हमें सौंप दिया कि साहब को पटा लो। पटाना तो दूर की बात, वो तो हमें देख भी नहीं रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रही हो? अरे साहब को हमने बहुत बार देखा है, वो अपने वो लैपटॉप पे ना अश्लील मूवीज देखते हैं। और तो और वो जब मालकिन बाहर चली जाती है तो लौंडिया भी तो लेकर आते हैं, वो घर में अपनी रातें रंगीन करते हैं वो मालकिन के पीछे से। अरे ठीक है करते होंगे रातें रंगीन, लेकिन हमें तो भाव तक नहीं दे रहे हैं। हमारा पल्लू गिर गया था तो कह रहे थे इसको वो क्या कहते हैं आलपिन लगा के रखा करो, ऐसे बोल रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। हम तो उन्हें पटाने गए थे लेकिन वो तो हमें ज्ञान ही देने लगे। ए जी हमसे ना हो रहा ये काम, हम पे नहीं हो रहा, किसी और को देख लो। अब किसको देखूं? दूसरी शादी कर लूं? एक काम दिया था तुमसे वो भी नहीं हो रहा है ढंग से। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। बस दिन भर बैठ कर ना हराम का खाती रहा करो, ठूसती रहा करो। जब काम के लिए बोल दो मेरे दर्द हो गया। एक छोटा सा काम दिया था बस कि साहब को अपने जाल में ले लो, उन्हें पटा लो। अदाएं दिखानी पड़ती हैं, थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन तुम बस पल्लू गिरा देते हो। साहब पैर हटा लो, हमको पोछा लगाना है। ऐसे करने से नहीं चलता है काम। थोड़े खेलो ना, तुम तो औरत हो, खेलना आना चाहिए ना तुम्हें। हमें कैसे पटाई थी तुम अदाएं मार मार के, और साहब की बारी में एकदम फुस्सी बम निकली तुम।
ए जी, हमने बहुत ट्राई कर लिया, वो नहीं सुन रहे हमारी बातें। हम बात भी करने जाते ना तो कहते का चंदा हमारे आसपास मंडराती रहती हो। अब खुद ही बताओ, तुम्हारी बीबी की कोई बदनामी करेगा या ऐसे बोलेगा तो तुम सुन पाओगे? हमसे तो ना बर्दाश्त हो रही, हम नहीं कर पाएंगे। हमसे नहीं हो रहा जी, हमने बहुत कोशिश कर ली, हम थक चुके हैं। हम पिछले 2 महीना से ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो हमारे झांसे में नहीं आ रहे। ठीक है, मत करो तुम कुछ भी, मरो इसी गरीबी में। और जो हमारे बच्चे बैठे ना घर में 2-2, उनको वही गवर्नमेंट स्कूल में भेजना। ए टप्पू के पापा, ऐसे मत बोलिए ना, हम फिर से ट्राई कर लेंगे। वो अपने नन्हे मुन्ने के लिए हम कर लेंगे, हम कोशिश करते हैं, ठीक है? हम जाते हैं, उन्हें फंसा के आते हैं। रहने दो, कुछ नहीं है तुम्हारी बस का। हाँ नहीं तो अरे इतना टाइम हो गया हमें यहाँ काम करते करते। एक साइकिल है बस हमारे पास, हम भी तो चाहते हैं कि हम मोटरसाइकिल पे घूमें, थोड़ा टोरा मारें, लेकिन हमारी लुगाई पता नहीं कैसी हमारे पल्ले पड़ गई। कौन सी मनहूस घड़ी पे शादी कर ली थी हमने, इससे पूरी जिंदगी झंड करके रख दी है। हम सुने थे बस ये कि औरतों का दिमाग घुटने में होता है, लेकिन पिछले 2 महीने से हम देख भी रहे हैं, बस खिलाते पिलाते रहो और सुलाते रहो, एक काम ढंग का नहीं होता है। अब कह रही है हम पटाएंगे, ऐसा लगता है इसको देख के यही पट जाएगी साहब से, फिर तो लगता है हमारा पत्ता कट। अब छोड़ो, क्या कर सकते हैं, गरीबी में ही जीना पड़ेगा पूरी जिंदगी। चल चंदा, अपना काम शुरू कर। साहब 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 जल्दी आइए ना, साहब साहब जल्दी। साहब हमारी साड़ी में ना कुछ घुस गया है और रेंग रहे, साहब निकाल दीजिए। साड़ी में कुछ घुस गया है? अरे साड़ी में गया क्या? हाँ साहब, पता नहीं क्या घुस गया है। साहब काट रहे, वो तेज निकाल दीजिए साहब। हाँ हाँ, रुको रुको, मैं निकाल रहा हूँ। साड़ी में यहाँ नहीं गया है, साड़ी में तुम्हारे दिमाग में कीड़ा गया हुआ है। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? आपने मुझे थप्पड़ मारा ना, मैं अपने पति को बुलाती हूँ, वही आपको सबक सिखाएगा। हाँ, बुला अपने पति को, मैं भी देखता हूँ ना क्या कर लेगा मेरा। बुलाती हूँ अभी। ए जी सुनिए। क्या हुआ, तुम हमें आवाज क्यों मारी? साहब ने ना मेरे गाल पे इतनी तेज थप्पड़ मारा। क्या साहब, आपने मेरी बीवी को थप्पड़ क्यों मारा? गलती कर दी मैंने, थप्पड़ इसे नहीं, थप्पड़ तुझे मारना चाहिए था। साहब, अब आपने मुझे क्यों थप्पड़ मारा? चुप हो जा, मैंने सब कुछ सुन लिया था। तुम दोनों जो किचन में बैठ के ना प्लानिंग कर रहे थे, तुझे शर्म नहीं आई? मेरे ही घर में रह के मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। हाँ, अपनी बीवी का इस्तेमाल मेरे खिलाफ करवा रहा है। अरे तुझे ना नौकर बोलते हुए मेरे को शर्म आ रही है। अरे तेरे पर कितना भरोसा किया था कि कम से कम तू 6 साल से यहाँ पे है तो वफादार हो गया होगा, भाई की तरह माना था, लेकिन नहीं, तूने तो अपनी बीवी के साथ मिलके मेरी ही प्लानिंग कर दी। क्योंकि ऐसा? साहब हमें माफ कर दीजिए, हम बहक गए थे, हम प्रॉपर्टी के लालच में आ गए थे। साहब हमारी तनख्वाह इतनी कम है कि घर का राशन पानी ही नहीं आ पाता है, और बाकी बच्चों की फीस, ये सब देखना बहुत मुश्किल हो जाता है साहब, इसलिए ये सब करने का सोचा। और साहब आपने हमें काम दिया और हम इस काम के खिलाफ ही ये सब कर रहे हैं, हम बहुत गलत कर रहे हैं साहब, हमें माफ कर दीजिए प्लीज साहब। हाँ साहब, हमारी बीवी बिल्कुल ठीक कह रही है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ें, उनको अच्छी शिक्षा मिले, पटर पटर अंग्रेजी बोलें, वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो साहब हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम तो खुद किराए के घर में रहते हैं ना साहब, किराया भी देना होता है, राशन भी डलता है, बहुत खर्चे हो जाते हैं साहब, और इतनी तो हमारी महीने की पगार भी नहीं है, इतने कम में हम कैसे गुजारा करेंगे साहब। अरे तो एक बार बोला होता ना कि तुझे पैसे की जरूरत है, अरे मैं खुद ही दे देता, उसके लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? और जो तूने ये काम किया है ना, इससे कोई भी मालिक अपने नौकर पे विश्वास नहीं करेगा। इससे पहले कि मेरा दिमाग और खराब हो जाए, निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। नहीं नहीं साहब, आप हमें काम से मत निकालिए, अगर आप हमें काम से निकाल देंगे तो हम कहाँ काम करेंगे, कौन रखेगा हमें काम पे? हम तो दोनों अंगूठा छाप है, अनपढ़ है, हमें तो पढ़ाई लिखाई का काम भी नहीं आता है साहब, मत करिए ऐसा हमारे साथ। तो ये तुझे पहले सोचना चाहिए था ना। हाँ, और वैसे भी आज जो तुमने ये सब किया है ना, इससे तो मेरा भरोसा उठ गया है, अब तो मैं विश्वास करने से रहा। और हाँ देखो, अगर ज़्यादा करोगे तो मैं पुलिस स्टेशन में दे दूंगा, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए, निकल जाओ यहाँ से। तो अच्छा हुआ समय रहते हुए मुझे सब कुछ पता चल गया, अगर मुझे नहीं पता चलता तो ये कुछ भी कर सकते थे, मेरे वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल भी कर सकते थे। यार इतने सालों से मेरे घर में काम कर रहा था, भाई की तरह रखा था, लेकिन
इसलिए तो विश्वासघात कर दिया। अब किसी पे विश्वास नहीं करूंगा, इनफैक्ट कोई नौकर ही नहीं रखूंगा।